Jai Shri Shyam everyone. Welcome again to Jai Shri Shyam Coaching Center. Hope you are doing great. And if you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe the channel. So in this video, we are going to cover illustration number 4, 5, 6. Hope you are able to understand the previous session. And I am starting with this difference of capital account and current account. So let's start the video. When it is prepared, first basis of distinction says when capital account and current account are being prepared. Capital account is prepared both in case of fluctuating capital account, fixed capital account. ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के केस में हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी लगता है और फिक्स कैपिटल मेथड भी लगता है. बट हमारे करंट अकाउंट के केस में क्या होता है, सिर्फ हमारा फिक्स कैपिटल मेथड ही लगता है. ठीक है, मतलब इसमें हम यहाँ पे 2 मेथड्स कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं. एंड यहाँ तक क्लियर है. व्हेन कैपिटल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा हमें क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है वो कैपिटल अकाउंट. अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू क्रेडिट और डेबिट बैलेंस कुछ भी शो कर सकता है कैपिटल अकाउंट के. और करंट अकाउंट के केस में वो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी, दोनों में से कोई भी शो कर सकता है. नेचर क्या होता है, जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू, जब प्रिपेयर किया जाता है तो ये हमेशा अनचेंज रहता है. हर साल चाहे जितने भी साल बीत जाएं ये अनचेंज रहेगा, फिक्स रहेगा कैपिटल, क्योंकि इसके मेथड के नेम से ही हमें समझ में आता है कि कैपिटल फिक्स है. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के नाम से ही पता चलता है कि ये जो कैपिटल है वो चेंज होती रहेगी. हर ट्रांजैक्शन के साथ ही कैपिटल चेंज होगी. और करंट अकाउंट चेंज होता है विद हर ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन के साथ. अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसमें हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट नीड्स टू बी गिवन मोर फोकस. ओके, सो लिसन केयरफुली. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है पार्टनर से. बट कब चार्ज किया जाता है, जब हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो. कहाँ मेंशन हो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो. और अगर ये चार्ज किया जाता है तो जब भी अगर ये चार्ज किया जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ विड्रॉल क्या है, मतलब कब हमने वो अमाउंट को विड्रॉ करा है. अगर तो वो अमाउंट की जो एब्सेंस है, मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बताया है कि कब किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा, ये नहीं बता क्वेश्चन में, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेते हैं कि 6 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पर पार्टनर से. क्योंकि हमें ये एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स जो है वो इवनली होंगी थ्रू आउट द ईयर, मतलब उसने कुछ ड्राइंग जो है वो हर साल की होगी, बट स्पेसिफाइड नहीं है कि उसने कौन सी स्पेसिफिक डेट से ड्राइंग करनी स्टार्ट करी. सो अब हमें ये समझ में आता है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और ईजी क्लियर हो जाएं. एंड पार्टनर ने विड्रॉ करी 50,000 ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब पूरे साल में से 50,000 विड्रॉ करा और इंटरेस्ट जो था वो चार्ज हो रहा था 8% पर एनम के अकॉर्डिंग. अब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है. तो 50,000 का 8% इंटू 6/12, बिकॉज वी आर नॉट बीइंग गिवन एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द ड्राइंग्स, कि कब हमने विड्रॉ करा ड्राइंग्स, कब हमने पैसा निकालना स्टार्ट करा, विड्रॉ कब करना स्टार्ट करा. कि हमें ये जब नहीं पता होता अमाउंट, जब हमें डेट नहीं पता कि कब से किसी पार्टनर ने पैसा निकालना स्टार्ट करा, तब हम 6 मंथ्स लेते हैं. दिस मच इज़ क्लियर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जितने क्वेश्चन हैं उसमें ये कंसेप्ट ज़रूर आएगा. तो मार्क माई वर्ड्स एंड यू नीड टू गेट अपॉन दिस यू नीड टू डू इट मोर क्लियरली. ओके, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर, जो कि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के ऊपर. शिव और हरि थे जो कि एंटर हुए पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 में एंटर हुए. ओके, दिस मच इज क्लियर. एंड उन्होंने कुछ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी होगी. 5 लाख शिव ने करी, हरि ने 2 लाख करी.
हरी ने फिर इंट्रोड्यूस करा 1 लाख एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में। ओके, सो फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हरी है वो एक एडिशनल कैपिटल लाता है 1 लाख रुपीज़ की, बट वो लाया कब है, 1 जुलाई को लाया है 2022 में। एंड फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट और लॉसेस किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2 रेशियो में। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पार्टनरशिप के बारे में दी गई है, जो कि शिव और हरी को सैलरी दी गई 5000 पर क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दोनों को सैलरी दी गई 5000 के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे कैसे हमें ट्रीट करना है इसको। हमने अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट जो अलाउ करा है कैपिटल पे 8% के अकॉर्डिंग। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 10% के अकॉर्डिंग। उन्होंने कुछ ड्राइंग्स करी, शिव ने करी 12,000 की, हरी ने 10,000 की करी। अब प्रॉफिट हमें गिवन है 31 मार्च 2023 का 1,96,000। दिस मच इज क्लियर। हमने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर फ्री टू आस्क इन टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टोटली रिवर्ट बैक टू यू। एंड आपको कैसा लगते हैं सेशंस, आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए, क्योंकि ये एक तरह से मोटिवेशन की तरफ वर्क करता है। ओके, अब आगे देखते हैं कि हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। 31 मार्च 2023 के टाइम पे सबसे पहले जो प्रॉफिट है हम उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो उसकी एंट्री अब हम करने जा रहे हैं। प्रॉफिट कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 1,96,000 का प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद हम सेकेंड एंट्री पे आते हैं कि सैलरी दी गई। अब सबसे पहले सैलरी का देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नोट्स पे आ जाते हैं। ये सैलरी किस हिसाब से दी गई, डिफरेंट नोट्स गिवन है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी गिवन है। सैलरी बहुत इजी है निकालना। इन्होंने कैसे करा कि अगर एक क्वार्टर की जो है 5,000 मिलती है, सपोज करो उन्होंने क्या बोला था कि एक क्वार्टर की 5,000 मिलती है, मतलब 3 मंथ्स की जो सैलरी है वो हर पर्सन को कितनी मिल रही है। अगर हम एक पर्सन की निकालें, जैसे शिव की निकालें, तो उसको 3 मंथ्स की अगर हम सैलरी देखें, क्योंकि अगर हम देखें 12 को क्वार्टर कितने का होता है, 4 का होता है, 1/4 क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सो 3 मंथ्स की सैलरी अगर 5,000 है तो 12 मंथ से कितनी होगी, हम क्या करेंगे 5,000 को 3 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वहाँ पे 3 देख लेते हैं। यहाँ पे 5,000 को जो है इन्होंने किससे डिवाइड करा, किससे करा होगा बताओ, 3 से, ओह माय गुडनेस, 3 से डिवाइड करा होगा 5,000 को। 5,000 को किससे डिवाइड करा होगा, 3 से डिवाइड करा होगा एंड 12 से मल्टीप्लाई। सो 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20,000 आ गई है पर पर्सन की सैलरी। ठीक है, सो 20,000 आ गई शिव की सैलरी, हरी की भी इतनी है, दोनों की सेम है, तो 40,000 आ गया। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल एंड टू शिव कैपिटल। दिस मच इज क्लियर। अब हमें सैलरी क्योंकि एक्सपेंस होता है हमारे बिजनेस के लिए, हमें खर्चा है तो डेबिट हुआ, और शिव और हरी की कैपिटल बढ़ गई तो उनकी लायबिलिटी जब भी हमारी बढ़ जाती है हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कर दो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर सैलरी को डाला, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। ओके, 40,000, it's very easy. You are supposed to follow this much steps and the question would automatically solve out. Okay, so interest on capital में अगर हम देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या होता है, कितना है, 8% के अकॉर्डिंग है। तो कैपिटल कितने की है, कैपिटल है 5 लाख की, 5 लाख का 8% करो, जो कि यहाँ पे नोट्स में गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 लाख का 8% करा, 1 ईयर के अकॉर्डिंग करा। ठीक है, वो हुआ 40,000। फिर हमने देखा कि 2 लाख जो है हरी, उन्होंने सिर्फ 1 ईयर के लिए तो डाल, जो 2 लाख वो लेके आए हरी, उन्होंने 1 साल के लिए रखा, उन्होंने विड्रॉ नहीं करा। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन कि उन्होंने विड्रॉ करा, कुछ नहीं गिवन। अगर यहाँ लिखा होता कि उन्होंने विड्रॉ करा तब हम निकालते कि इतने महीने इतने सैलरी। ठीक है, मतलब इतने महीने इतने उन्होंने कैपिटल लगाया, इतना कैपिटल लगाया। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो 1 लाख 2 लाख जो है वो तो है ही है, 1 लाख और एडिशनल आ गया। सो 1 लाख 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब 1 लाख 8% 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग
2,08% एक साल के अकॉर्डिंग। सो दोनों को ऐड करने के बाद 22,000 कुछ ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है उनका। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं ना। तो फिर क्या करेंगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने पहले एंट्री कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल टू हरी कैपिटल, दोनों को ऐड करके कर दिया। फिर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करा, क्या करा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 62,000 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर आए। ड्राइंग्स भी देख लेते हैं। ड्राइंग्स हमारी शिव की थी 12,000, हरी की थी 10,000। तो अगर हमें नहीं गिवन है कि डेट ऑफ विड्रॉल यहाँ पर नहीं गिवन है तो हमने 6 मंथ्स का मानेंगे, क्योंकि हमने पढ़ के आए कि अगर हमें डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन तो हम 6 मंथ्स का करते हैं। तो 10% रेट के अकॉर्डिंग 6/12 दोनों का करके 600 शिफ्ट की आई, हरी की 500 आई, ईजी। एंड उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। सो शिफ्ट कैपिटल जो है वो डेबिट क्यों हुई, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक खर्चा नहीं, हमारी इनकम होती है, क्योंकि किसी पार्टनर ने एक्स पैसे निकाल ले, विड्रॉ करे, अब हमें उसको देने नहीं है। अब कहीं ना कहीं जितनी हमारी लाइबिलिटी उसको लेके बनती थी वो कम होगी, हमारी लाइबिलिटी कम होगी है, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल भी इससे कम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर कैपिटल कम होती है, उसको देना है हमें, तो उसकी कैपिटल कम होगी। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तभी यहाँ पे डेबिट हुआ। तो शिफ्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 500 से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कहाँ आता है, कहाँ आएगा बताओ, कि ये जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन बताएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो शो हो रहा है वो हमारा कहाँ शो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि हमारी इनकम है फॉर्म के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखाता है, डेबिट साइड सारे खर्चे आते हैं कि हमारी सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सारा खर्चा है। और जो हमारी इनकम है वो क्रेडिट साइड आता है, जैसे कि प्रॉफिट आया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, ये सारा इनकम है हमारा। सो फिर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल हरी कैपिटल। सो ये सारी चीज़ें जो भी है ना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कन्वर्ट होता है, मतलब 3:2 रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर अब हम देखें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना था, 1,96,000 है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था भी हमने निकाला, शिव और हरी का 600 और 500। इट्स वेरी ईजी, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। फिर उसके बाद जो है हमारे पार्टनर की सैलरी थी, हमने अगर देखें पार्टनर की सैलरी 20,000 थी, ठीक है। सो वो आगे सैलरी आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख सकते हैं कितना है, 40 और 22, 40 22 आ गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को हमने बाइफर्केशन कर दिया, बस क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो प्रॉफिट यहाँ पे आ गया ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट 3:2 रेशियो में, जो कि इनकी प्रोफिशिएंट रेशियो थी, जैसे कि आप देख सकते 3:2 इनकी प्रोफिशिएंट रेशियो थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, उसमें सबसे पहले कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, तो बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल क्या थी, शिव की कैपिटल, हरी की कैपिटल, पहले कैपिटल डाली गई, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एंट्री ये होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की ने पैसा इन्वेस्ट करा हमारी फर्म में। एंड फिर उसके बाद हरी जो थे वो एडिशनल कैपिटल लाए थे, जिसकी हमें पता था 1 लाख की। सो जुलाई में लाए थे तो बाय बैंक हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि हम सैलरी उनको दी गई, पार्टनर्स को सैलरी दी गई, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद उनको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हम क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ डालते हैं, अब सब आप सुन रहे होंगे कि क्रेडिट साइड में मैंने ये चीज़ डाली, क्यों डाली, क्योंकि जिसके क्रेडिट जो कैपिटल अकाउंट होती है वो कहीं ना कहीं इंटरनल लाइबिलिटी होती है फर्म की। अगर वहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो लाइबिलिटी दिखाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी दिखाता है, तो लाइबिलिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। जैसे कि अगर हम पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, सैलरी की फॉर्म में हमें और पैसा देना पड़ेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में हमें पैसा देना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये फॉर्म की लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, सैलरी देके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके हमारी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट देके हमें और पैसा देना है, इनको इतना पैसा हमें देना है। क्रेडिट साइड क्या दिखाती है कि लाइबिलिटी है, मतलब हमें इतना पैसा फर्म ओ करती है उस पार्टनर को, इतना देना है सैलरी फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। बट डेबिट साइड में अगर हम देखें तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे जो है वो इनकम है, कहीं ना कहीं फर्म को ड्राइंग से इनकम होती है कि अब फर्म को इतना पैसा नहीं देना है, ये पैसा कम देना है, इनकम है, और साथ में कैपिटल को कम कर देती है पार्टनर की, तभी डेबिट कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो वो डेबिट साइड जाती है।
फिर उसके बाद हमने ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पा के बैलेंस कर देना है इक्वेशन को और हमारा बैलेंस ड्रॉ कैरी डाउन आ जाएगा, सिंपल एज दैट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स स्टार टॉपिक। शायद इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, एंड इट विल श्योरली कम इन टू योर बोर्ड एग्जाम्स, mark my words and listen very carefully to this important topic and profits before charging such commission। जब प्रॉफिट कब चार्ज होता है? कमीशन चार्ज करने से पहले, और प्रॉफिट कब चार्ज होता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें 2 फॉर्मूलेज हैं कि अगर तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन हमें 22,000 गिवन था क्वेश्चन में। मैनेजर की जो कहीं ना कहीं कमीशन दी गई वो 10% दी गई। किस पर दी गई? 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब इसी के ऊपर, इसी 22,000 के ऊपर हमें 10% कमीशन चार्ज करनी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग है, इसमें कमीशन चार्ज नहीं हुई, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आएगा ना, तब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट भी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो चार्ज होता है कमीशन पे, मतलब बिफोर चार्जिंग कमीशन जो प्रॉफिट है वो 22,000 है, बट मैनेजर की इस बार सैलरी हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन पे निकालनी है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे निकालनी है। सो ये हो गया थोड़ा डिफरेंट केस हो गया ये। सो हम क्या करेंगे, पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन हमने लिया कि बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारा प्रॉफिट कितना है, मल्टीप्लाई कर रहा है उस रेट से। रेट क्या है हमारा? 10% है ना। रेट से हमें मल्टीप्लाई 22,000 लिया, फिर रेट से मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड किससे करेंगे? ध्यान से देखना, 100 प्लस वो रेट क्या है हमारा? 10। सो डिवाइड करा हमने 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। सो ये ध्यान रखना कि हमारा जो रेट होता है वो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा वो बिफोर कमीशन वाला आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? दिस मच इज क्लियर? ठीक है।